नमस्ते बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर में पाठ 4, जिसका नाम है संज्ञा। इसको बोलते हैं नाउन। संज्ञा होती क्या है, पता है आपको? मैंने आपको क्लास 3rd में भी पढ़ाया, 4th में भी पढ़ाया, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, कहीं किसी का स्थान हो, ठीक है, और हम किसी के भाव उत्पन्न कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे? संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन है ये। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। इसमें देखिए, भारत देश त्योहारों का देश है। ये तो आपको सभी पता है। हमारे भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ प्रतिदिन एक त्यौहार तो होता ही है, वो तो है ही, ठीक है ना। हमारे भारत में प्रतिदिन एक त्यौहार होता ही है, ये प्रति माह, ठीक है, होता ही है। जैसे होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर सभी अपने अपने घर जाते हैं। जैसे कोई बाहर देश विदेश में कोई जॉब करने के लिए गया हो, तो ये जो होली, दिवाली, दशहरा, ये सब जो त्यौहार होते हैं, सभी अपने घर जाते हैं और अपने परिवार के साथ ये त्यौहार मनाना समझते हैं कि यह त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए मिलकर, ठीक है। लोग दिल्ली, भोपाल, लखनऊ तथा चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में व्यापार या नौकरी करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, कहीं लोग दूर देशों में जाके शहरों में, जैसे यहाँ पे भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में व्यापार या नौकरी करते हैं, ठीक है। घर जाते समय फल, कपड़े, मिठाइयाँ, फुलझड़ी और पटाखे आदि लेकर जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं त्यौहार मनाने के लिए, तो कपड़े, मिठाइयाँ, बच्चों के लिए पटाखे, फुलझड़ी, ये सब लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अंशुल और अनन्या अपने पिताजी के साथ अपने घर नैनीताल जा रहे हैं, ठीक है। जो अंशुल और अनन्या हैं, अपने पिताजी के साथ अपने घर नैनीताल जा रहे हैं। रास्ते में अंशुल का पेन खो गया, ठीक है। रास्ते में जाते हुए अंशुल का पेन खो जाता है, इससे वह दुखी हुआ, उससे बहुत ही दुख हुआ। घर पहुंचकर घर की सजावट देखकर अंशुल और अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब त्योहारों में जाते हैं तो घर में साफ़ सफाई, सजावट वगैरह होती है ना, तो उसी तरीके से अंशुल और अनन्या के घर में भी क्या था? सजावट हुई थी घरों में, तो वह देखकर बहुत ही खुश हुए। घर पर माता जी के साथ सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं, ठीक है। अपने परिवार के साथ सभी लोग प्यार से रह रहे थे। पूरे परिवार को इनकी क्या थी? प्रसन्नता थी, कि खुशी थी कि हमारा परिवार प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ रहता है, ठीक है। इसमें जैसे दिया हुआ है व्यक्तियों के नाम, जैसे अंशुल, अनन्या, माताजी, पिताजी, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। स्थानों के नाम, ये पहला मैंने आपको पढ़ाया, इसमें दिया हुआ है दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़, नैनीताल, ठीक है। और वस्तुओं के नाम फल, मिठाइयाँ, कपड़े, फुलझड़ी, पटाखे। और भावों के नाम प्रसन्नता, खुशी, दुखी, प्रेम पूर्वक, ये सब भाव हो गए। तो ये सब क्या हो गए? ये सब संज्ञा हो गए, ठीक है। हम नीचे पढ़ेंगे। संसार में सभी अपने नाम और काम से जाने जाते हैं, ये तो सही है। जो संसार में लोग हैं अपने नाम और काम से जाने जाते हैं, चाहे वे स्थान हो, वस्तुएं हैं या भाव हो, अर्थात खुशी, दुखी या प्रसन्नता, ये क्या होती है? भाव हो। उपयुक्त गद्य खंड में व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं तथा भावों को दर्शाया गया है। ये नाम संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तियों के जो नाम है, स्थान है, जो भाव है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे नीचे दिया हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं ये देखो यहाँ पे, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी पूरी।
संज्ञा के मुख्यतः 3 भेदों को समझेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नीचे दिया भी हुआ है, देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है कि अगर किसी वस्तु का, स्थान आदि का उसमें ज्ञान करा रहा हो, उसका नाम बता रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो, एक ही तरह से किसी व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है, तो उसे जातिवाचक कैसे? किसी की जात बताई जा रहा हो, किसी का सामान, किसी की चीज़ बताई जा रही है कि हाँ ये वस्तु है, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जैसे गांव, शेर, कुर्सी, पुस्तक, गाय आदि, ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा को बोध होता हो, मतलब वह शब्द है जिसमें, जो वह शब्द होते हैं जिसमें अपनी हमारी जो फीलिंग जो इसमें दर्शाई गई है कि हमें दुख हो रहा हो, हमें खुशी मिल रही हो किसी चीज़ से, हमने कुछ खाया मीठा तो मिठास का महसूस होता है, हमने कुछ खट्टा खाया तो खट्टा जैसा महसूस होता है, हम किसी का अच्छाई करते तो हमें अच्छा फील होता है, किसी को हम बुरा सोचते हैं तो हमें दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्यालात होते हैं। ये सब क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस तरीके से इसमें दिया है, जिन शब्दों से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें देखो दिया हुआ है खटास, मिठास, भलाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी आदि। ठीक है, मैंने बताया ना अभी आपको। इसी तरीके से नीचे दिया है विशेष। भाववाचक संज्ञाओं की विशेषता है कि इनका स्पर्श नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको जो भाववाचक होती हैं संज्ञाएं, उनको हम स्पर्श छू नहीं सकते, ये हम अंदर से फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, केवल अनुभव कर सकते हैं। आप क्रोधी व्यक्ति को देख सकते हैं परंतु उसका क्रोध नहीं। कोई मनुष्य गुस्सा कर रहा हो तो हम उस मनुष्य को देख सकते हैं, उसके हम उसको, जो व्यक्ति है क्रोधी व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, बट हम उसके क्रोध को नहीं देख सकते कि वह क्या करने वाला है, क्या कैसे करेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया है संज्ञा के 2 भेद और भी जाने जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो। एक समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में दिया हुआ है जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, वह संज्ञा शब्द जिसमें हम समूह, जो ग्रुप होते हैं, जैसे संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होता है, जैसे सैनिक होते हैं ग्रुप में चलते हैं, टोली होती है, कोई डांस फंक्शन होता है ग्रुप में होता है, तो वह सब क्या होता है? समूहवाचक होता है। तो इसमें दिया हुआ है जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, संघ, टोली आदि, ये क्या हो गए? ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। भारत की सेना दुनिया में क्रमांक 4 पर आती है, नंबर 4 पर आती है। ठीक है, प्रश्न 5 में देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किन्हीं धातुओं या पदार्थों के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव मतलब होता है सोना, चांदी, जल, तेल, लिक्विड जैसे होते हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है? द्रव्यवाचक। जैसे इसमें हो गया तांबा, सोना, तेल, जल, ये सब, चावल, दूध आदि, ये सब होते हैं। उदाहरण, दूध पूर्ण भोजन है, दूध पूर्ण भोजन है, जल ही जीवन है। ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ देखो भाववाचक संज्ञाओं की रचना की हो गई है। अधोलिखित कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम, सत्य तथा दया आदि।
ये क्या होता है, भाव हो गया ना ये, जैसे मैंने भी बताया आपको, खटास, मिठास, भलाई, बुराई, ये भी भाववाचक हो गया। प्रेम, सत्य अथवा दया, ये सब क्या होती है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। किस तरीके से, नीचे दिया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, जातिवाचक शब्द और भाववाचक संज्ञा। इसमें दिया हुआ है शिशु शैशव, वीर वीरता, नारी नारित्व, पशु पशुत्व, मनुष्य मनुष्यता, ठग ठगी, मित्र मित्रता, लड़का लड़कपन, माता मातृत्व, गरीब गरीबी, मित्र मित्रता, युवक यौवन। ठीक है, इस तरीके से इसमें विशेषणों से भाववाचक संज्ञा, पहले हमने क्या पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, और अब हम पढ़ेंगे विशेषणों से भाववाचक संज्ञा। जैसे से विशेषण दिए हैं महान, उसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है, महता। गहरा गहराई, शांत शांति, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता, अच्छा अच्छाई, कामना कमाना कमाई, मीठा मिठास, भला भलाई। ठीक है, अब हो गया यहाँ से विशेषणों से भाववाचक हो गया। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें दिया है मम ममता, सम समत्व समता, अपना अपनापन, मोटा मोटापा, स्व स्वत्व, निज निजत्व, सर्व सर्वस्व, प्रभु प्रभुता। ठीक है, 4 पे देखो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा, पढ़ता पढ़ाई, बनना बनावट, खेलना खेल, चलना चाल, लड़ना लड़ाई, चुनना चुनाव, मारना मार, पूजना पूजा। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में ये क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, संज्ञा की परिभाषा लिखनी है आपको। ठीक है, ये संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, यहाँ पे संज्ञा लिखना। ठीक है, इस तरीके से एरो डाल के ये परिभाषा लिखनी है, और संज्ञा के कितने रूप हैं यहाँ पे, भेद, ये भी लिखना है आपको ये, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों लिखने हैं आपको, और इसको ये पूरा एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इसको एक्सप्लेन करके आपको अपनी कॉपी में, हिंदी की ग्रामर कॉपी में काम करना है आपको। ठीक है।